श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक महाश्रमण महाऋषिराज गुरुदेव सुधासागर महामुनिराज की, गुरुदेव के संघ की। दुनिया उनको खोजती है, उनसे संबंध बनाती है, उनको आकर्षित करती है, जिनसे हमें कुछ मिलता है, जिनसे वह कुछ ले सकता है, जिनसे कुछ छीन सकता है। बहुत बड़ा एक संसार का नकारात्मक मोटिवेशन दे रहा हूं, जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमें पग पग पर कर्जदार बना रही है, पग पग पर हमें दिवालिया कर रही है, पग पग पर हमें खाली कर रही है, पग पग पर क्षण क्षण हम रिक्त होते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं, पुण्यहीन होते जा रहे, बदकिस्मती होते जा रहे, और इतना भार हमारे ऊपर आ जाता है कि उस भार के भार से हमारा चलना फिरना बंद हो जाता है, मन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है, और व्यक्ति इतनी बुरी दशा में गिर जाता है कि वह कर्म फल चेतना की नियत की गोद में जाके सो जाता है, कुछ नहीं सोच पाता। फिर जो कर्म कराता है वह करता जाता है, वह कर्मों की कठपुतली बन जाता है, नियत की कठपुतली बन जाता है। कौन है ये आत्माएं? क्यों होता है अपने साथ ऐसा कि हम जो चाहते हैं वह नहीं जी पाते, हम जो चाहते हैं हम वह नहीं कर पाते, हम जो सोचते हैं वह सोचा हुआ रह जाता है, हम जो देखना चाहते वो नहीं दिखता, हम सुनना चाहते वो नहीं सुन पाते, हम बोलना चाहते हैं लेकिन वह नहीं बोल पाते जो बोलना है, हम जहाँ जाना चाहते वहाँ नहीं पहुँच पाते। कौन है, क्या गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है जो हम कर्मों की कठपुतली बन करके नाच रहे हैं।
कर्म हमें नचा रहा है, उसकी मन मर्जी पड़ती है हमें रुला देता है, उसकी मर्जी पड़े तो हमें हंसा देता है, उसकी मर्जी पड़े तो हमें क्रोधी कर देता है, मानी कर देता है, मर्जी पड़े तो हमें मायावी छली कपटी बना देता है, मर्जी पड़े तो लोभ का कीड़ा बना देता है। नाच रही है आत्मा कर्मों के वशीभूत होकर, कठपुतली बन चुकी, कर्म जैसा चाहे वैसा करा रहा है, मनमानी कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम देखते रह जाते हैं, हमारे सामने हमारी जिंदगी चली जाती है, हम देखते रह जाते, हम अपनी खुद की आयु पूरी नहीं भोग पाते, हम देखते रह जाते हैं, सामने बेटा मर जाता है, बाप मर जाता है, हम देखते रह जाते हैं कि यह प्रकृति तबाह कर देती है। ये तीन बातें विचारनी हैं। जब जब आत्मा किस्मत के वशीभूत हो जाती है, समझ लेना किस्मत बहुत कम अच्छा करती है, बुरा ज्यादा करती है। क्योंकि जड़ और मूर्ख व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास नहीं करना। हजार मूर्ख दोस्तों की अपेक्षा कहा है ये ज्ञानी मित्र श्रेष्ठ है। हजारों असंख्यात ताराओं की अपेक्षा एक चंद्रमा काफी है। हजारों लाखों तारा मिलकर के सबसे ज्यादा तारा अमावस्या को दिखते हैं और सबसे ज्यादा अंधेरा, तारों की संख्या सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा अंधेरा उस दिन होता है। सबसे कम तारे दिखते हैं पूर्णमासी को, लेकिन सबसे ज्यादा उजेला होता है पूर्णमासी को। इसलिए नीति बनाई एकाह चंद्रा तमोहंती। एक मित्र भी यदि ज्ञानी है तो जगत के लिए तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। एक व्यक्ति ज्ञानी है मन से, ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि मैं शब्दों की भाषा बोल रहा हूं। शब्दों का ज्ञान तो रावण के पास भी था, पर ऐसा भाई होना कोई मतलब का नहीं हुआ। ज्ञानी वो कहलाता है, मित्र वो कहलाता है जिसको कभी तुमसे कोई अपेक्षा ना हो, सदा वो तुम्हारे लिए खड़ा रहे, उसका नाम मित्र है। अभी बता रहा हूं कौन है वह। हमारे पास चारों तरफ मूर्ख लोग हैं। प्रकृति जड़ है। सभी दर्शनकारों ने प्रकृति को जड़ माना। हमारे तरफ प्रकृति बिखरी पड़ी है। इस प्रकृति पर कभी भरोसा मत करना। कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो क्षण भी कोई भरोसा नहीं कब तबाह कर दे। मत सोचना कि बरसात अच्छी हो रही है, प्रकृति कितनी अच्छी है, कोई भरोसा नहीं। रात में सूखे में सोए थे और सुबह तैरते हुए उठो, तबाह कर देते, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वो जड़ है। प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वह उन्मत्त के समान है। जैसे एक
व्यक्ति शराब का नशा, शराब को बुरा क्यों कहा? क्योंकि बुद्धि को जड़ बना देता है। जड़ बनाने का अर्थ है अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। शराब पीने वाला व्यक्ति सत्य भी बोलता है, लेकिन वो सत्य को पहचानता नहीं है। सत्य बोलता है, नशे में निकल जाता है। शास्त्रों में उदाहरण दिया, वो कभी माँ को माँ की दृष्टि से देख लेता, तू माँ है, और शराब का नशा आ जाए तो माँ को बुरी दृष्टि से भी देख लेता है। उसका कोई भरोसा नहीं। वो किसी को भी कभी नशा चढ़ जाए तो पत्नी के पैर पड़ ले, तू मेरी माँ है, और नशा चढ़ जाए तो माँ को भी पत्नी के रूप में देख ले। शराब का निषेध, कई लोग कहते हैं महाराज शराब में हिंसा नहीं होती। आप अहिंसा परमो धर्म मानते हैं। शराब में कोई जीव नहीं होते, कोई जीव, बिल्कुल बहुत शुद्ध बनती है। किसी भी चीज के महुए का बनाया जाए तो भी वो सीधे किसी की बनाई जाए, मैंने उसकी प्रोसेस देखी। शराब में कोई जीव नहीं होते, कोई हिंसा नहीं होती, लेकिन शराब सारी दुनिया के हिंसाओं में से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्वयं के ज्ञान का घात करती है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति दूसरे जीव को मार रहा है और एक व्यक्ति आत्मघात कर रहा है। आत्मघात महाघात है। कुचित कदाचित परघात की तो छूट है, जैसे सैनिक को। विरोधी हिंसा में हम किसी का भी घात कर देते हैं, लेकिन किसी अपेक्षा में किसी भी तरफ से जैन आगम में आत्मघात की छूट नहीं है, परघात की है। मान लीजिए शेर तुम्हें मारने आ रहा है, तुम ग्रस्त हो, कोई उपाय नहीं है, तुम मार दो। कोई उपाय नहीं है, तुम व्यापार धंधा करते हो, खेती करते हो, माइंस करते हो, उद्योग में हिंसा होती होती। ऐसा कोई उद्योग नहीं जिसमें कोई ना कोई हिंसा होती है। कोई बात, ग्रस्त तुम्हें कोई अपराध की कोटि में नहीं लिया। विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, ये तीन हिंसाएं हैं, और तीनों हिंसा ग्रस्त करता है। विरोधी हिंसा, अपने बचाव के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके पैर में, उसके शरीर में कहीं घाव हो गया, उसमें कीड़े हैं, बोलो तुम उन कीड़ों को, घाव को निकालोगे, आपको एंटीबायोटिक, कोई एसिड डालना पड़ेगा, तो आप ग्रस्त लोग हैं, और तुम एसिड डालोगे तो वो मर जाएंगे, तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा। और नहीं डालोगे तो तुम सड़ जाओगे, मर जाओगे, लेकिन कीड़े नहीं मरेंगे। तुम क्या करोगे? कीड़े स्पष्ट दिख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, और आपको डिटाइल या जो भी डालते हैं, वो डालते वो क्या होगा? मर जाएंगे। आप सबकी सहमति क्या है? मैंने स्पष्ट बता दिया। वो जीव मरेंगे या तुम मरोगे? तुम क्या करोगे? उनको निपटा दोगे कि स्वयं मर जाओगे? बताओ भाई, गुलाब बाबू तो बताओ। स्पष्ट मरना है उसका, निश्चित है, कोई बचा ही नहीं सकता। जिनवाणी ग्रस्त के लिए कहती है नहीं, वो अपने बचाव के लिए उन कीड़ों की जिंदगी नहीं बचाएगा। वो मरते हैं खेत के साथ, मजबूरी के साथ उनकी आराधना कर देगा, क्योंकि विरोधी हिंसा नहीं तो स्वयं की जिंदगी जाएगी।
गृहस्थ का जीवन जैसे पुलिस इनकाउंटर करते हैं, तुम्हें मैं हिंसा की छूट दे रहा हूं। गृहस्थ हिंसा नहीं करता, उसे आपकी भाषा में बोले इनकाउंटर। इनकाउंटर पुलिस वाले ने पूछा मजिस्ट्रेट ने, क्या तुम बिना मारे नहीं चल सकता था, आपने उसको मारा क्यों? देखना मौत में और इनकाउंटर में कितना अंतर है, हत्या में और इनकाउंटर में कितना अंतर है। इनकाउंटर अपराध नहीं है, हत्या